हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर की जो फिजिक्स है, फिजिक्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि जो आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स है, इसमें आपको टोटल कितनी यूनिट पढ़नी है, तो टोटल आपको 8 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी है, तो टोटल आपको 8 यूनिट पढ़नी है। ठीक है। जिसमें से जो आपकी पहली यूनिट है, पहली यूनिट आपकी क्या है, पहली यूनिट आपकी है वेक्टर अलजेब्रा। क्या है आपकी, तो पहली यूनिट आपकी है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो एक बात मैं और बता दूं कि जो लोग आज इस क्लास में डायरेक्ट आ गए हैं, तो पहले जाकर वो पिछले क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देख लें, तभी आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। ठीक है। कि कोई चीज जो रोटेट मतलब रोटेशन आपका कितने एक्सिस में होता है, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, देखो जो आपका रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, जो आपका रोटेशन होता है, रोटेशन आपका जो होता है ये तीन तरह से हो सकता है। कैसे, जैसे आपको एक्सेस पता है ना कि क्या होता है, कि ये आपका एक्स एक्सेस हुआ। ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका वाई एक्सेस हुआ। ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, जेड एक्सेस हुआ। ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो आपकी एक्सेस है तीन हो सकती है। कौन कौन सी, पहली आपकी एक्स एक्सेस हो गई, दूसरी आपकी वाई एक्सेस हो गई और तीसरी आपकी क्या हो गई, जेड एक्सेस हो गई। ठीक है। तो थोड़ा मैं मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं लेकर आपको समझाता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। ठीक है। इसको हमने कहा कि ये आपकी क्या है, तो ये आपकी क्या है, वाई एक्सेस है। ये आपकी क्या है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी जेड एक्सेस है। ठीक है। इसको हमने कहा कि ये आपकी वाई एक्सेस है। इसको हमने कहा कि ये आपकी क्या है, ये आपकी एक्स एक्सेस है। और जो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, कहाँ, जो आपको ये बाहर की तरफ दिख रहा है। ठीक है। जो आपको ये बाहर की तरफ दिख रहा है, देखो शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका है जेड एक्सेस। ये आपका क्या है, तो ये आपका वाई एक्सेस है। और ये आपका क्या है, तो ये आपका एक्स एक्सेस है। ठीक है। तो देखो जो हमारा रोटेशन होता है, रोटेशन पेन कहाँ गया हमारा, देखो जो हमारा रोटेशन होता है, जो आपका ये रोटेशन होता है, ये रोटेशन आपका तीन तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, पहला पहला तो आपका एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग हो सकता है। दूसरा दूसरा आपका जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग हो सकता है। तीसरा तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग हो सकता है। कैसे, देखो जैसे जैसे आपका ये तीन एक्सेस आपको दिख रहा है ना, तीन एक्सेस आपको बहुत ध्यान से देखिए, ये तीन एक्सेस आपको क्या है, ये ऐसे दिख रहा है। ठीक, ये आपका है जेड एक्सेस। तो यहाँ पर रोटेशन अगर हमको ज्ञात करना है जेड एक्सेस के अलोंग, तो हम क्या करेंगे, इस जेड एक्सेस को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इस जेड एक्सेस को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। और जब इस जेड एक्सेस को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, तो देखो रोटेट क्या होगा, जो y और x होगा ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो पहला z एक्सिस के अलोंग कैसे रोटेट हो रहा है, इस प्रकार रोटेट हो रहा है। तो पहला कैसे होगा, कुछ इस प्रकार होगा। हमने इसको क्या किया, हमने z एक्सिस को क्या मान लिया, तो z एक्सिस हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कांस्टेंट हो गया। और जब ये कांस्टेंट हो गया, तो हमारा जो y और x है, ये कुछ इस प्रकार रोटेट होगा। ठीक है। कैसे होगा, कुछ इस प्रकार रोटेट होगा। ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार जो आपका ये x है, इस यक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस यक्स को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। और जब इस यक्स को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, तो हमारा जो रोटेशन होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कैसे, y और z के बिलोंग मतलब अलोंग हो जाएगा। ठीक है। y और z के। तो दूसरा आपका इस तरह हो सकता है। और तीसरा आपका क्या हो सकता है, जो आपका जेड एक्सेस, सॉरी जो आपका ये वाई एक्सेस है, इस वाई एक्सेस को अगर हम लोग क्या कर लें, इस वाई एक्सेस को अगर हम लोग क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो तीसरा हमारा ऐसे हो जाएगा रोटेट। कैसे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार रोटेट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता कि दिख रहा है कि नहीं, मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ये मतलब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इस जेड को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो आपका कैसे होगा, इस प्रकार रोटेशन हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, इस यक्स को रोटेट मतलब कांस्टेंट मान रहे हैं, तो आपका कुछ इस प्रकार रोटेट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम इस y को रोटेशन मतलब इस y को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो आपका कुछ इस प्रकार रोटेशन हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप इतनी चीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो,
हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो आपका रोटेशन होता है, रोटेशन आपका 3 तरह से हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक्स को कांस्टेंट माना, जेड को कांस्टेंट माना तो वाई और एक्स को हमने रोटेट कर दिया। जब हमने क्या किया, जब हमने जेड को कांस्टेंट माना तो वाई और एक्स को रोटेट कर दिया। जब हमने वाई को कांस्टेंट माना तो हमने एक्स और जेड को रोटेट कर दिया। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं कैसे। जैसे देखो, पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे कि रोटेशन, हम रोटेशन किसके अलोंग करेंगे, पहले हम जेड के अलोंग करेंगे। ठीक है, तो रोटेशन हम लोग पहले किसके अलोंग पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग जेड के अलोंग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग लिख दें, कैसे लिख दें, ऐसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, रोटेशन, रोटेशन अलोंग, अलोंग जेड एक्सेस, जेड एक्सेस। ठीक है, रोटेशन अलोंग जेड एक्सेस। ठीक है, अब हम जेड एक्सेस के तरफ हम लोग, जेड एक्सेस के लिए हम रोटेशन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो, देखो जैसे हमने क्या बताया, हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि एक ऐसे क्या लिया हमने, एक ऐसे हमने लिया, ये वाई एक्सेस है। क्या लिया हमने, ये आपका वाई एक्सेस है। ठीक है, और एक ऐसे हमने लिया, ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक्स एक्सेस हुआ। ठीक है, देखो आप लोग बहुत ध्यान से मेरी क्लास को देखिए, क्योंकि जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे तब तक अभी सारी चीजें कहाँ समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो क्या है कि आप पहले क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। तो ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका हुआ एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका हुआ वाई एक्सेस। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे एक जेड एक्सेस बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ी हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, जेड एक्सेस बना रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझे। अब देखो, ये चीज क्या है, ये चीज एक स्पेस में तो ही हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लें। ठीक है, कुछ इस प्रकार यहाँ पर एक पॉइंट पी ले रहे हैं, जिसमें क्या है कि एक्स दूरी तय की, वाई और जेड, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जो आपका निर्देशांक होगा, वो क्या होगा, एक्स वाई जेड। जैसे एक्स से कितनी दूरी इतनी चली, वाई से कितनी दूरी इतनी, और जेड से कितनी इतनी। ठीक है, तो ये स्पेस में हो रहा है ना, तो ये एक पॉइंट हम पी ले रहे हैं, और ये पी पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड, जो इसका निर्देशांक है, इसका निर्देशांक क्या है आपका, तो एक्स वाई जेड। इतनी चीज आप लोग समझ गए। आप देखो, मैंने क्या बताया, मैंने पहले क्या लिया, मैंने पहले लिया एक एक्स एक्सिस, फिर हमने क्या लिया, एक वाई एक्सिस लिया, उसके बाद हमने एक जेड एक्सिस लिया। ठीक है, फिर एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्या किया, ये आपकी ये पॉइंट है, जहां पर हमने ये ऐसे लाइन खींच दी है। ठीक है, ऐसे कर दिया है। ठीक है, ये आपका पी पॉइंट है, जिसका निर्देशांक क्या है आपका, एक्स वाई जेड है। क्या है, एक्स वाई जेड। इतनी चीज आप लोग समझ गए। आप देखो, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग, किसके रोटेशन, किसके अलोंग कर रहे हैं, तो रोटेशन हम लोग जेड एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। और जब हम रोटेशन आपका जेड एक्सिस के अलोंग करेंगे, तो हम जेड को क्या मान लेंगे, तो जेड को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, जेड को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। तो देखो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया था, देखो जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्या किया था, देखो जैसे ये आपका है, ये आपका है ना, तो ये आपका जेड, इसको हमने क्या कहा कि ये आपका जेड है, और ये आपका क्या है, वाई और यक्स है। तो इस यक्स को, इस जेड को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जेड को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, यानी जो आपका ये जेड है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, रुको इसको हम मिटा ही दें, इसको हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, अब इसको हम मिटा लें। ठीक है, देखो इसको जो हमने कांस्टेंट मान लिया, देखो यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया, तो क्या होगा, इसको जब कांस्टेंट मान लिया तो आपका रोटेशन कुछ इस प्रकार होगा ना, कुछ इस प्रकार होगा ना। तो आप मान लो कि ये आपका जो एक्स है, जब रोटेट हुआ तो क्या हुआ, ये आपका एक्स जो है, एक्स, पेन का कलर चेंज कर ले फिर लिखें। तो क्या मान लो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये मान लो कि जो आपका एक्स के अलोंग रोटेशन हुआ, वो आपका ये एक्स कहाँ पहुंच गया आपका, तो ये एक्स यहाँ पर पहुंच गया, तो इसको आप नाम दे दो एक्स डैश। और ये वाई कहाँ पहुंच गया आपका, तो वाई आपका यहाँ पहुंच गया, इसको आप नाम दे दो वाई डैश। मैं क्या कह रहा हूँ समझो, यहाँ पर जो आपको ये पॉइंट दिख रही है, ये पॉइंट, इसको हमने क्या किया, इसको वाई को, किसको, वाई को, इसको अभी हम इरेज कर देंगे। ठीक है, इस वाई को और इस यक्स को हमने रोटेट किया। अब ये एक्स और वाई है, तो हमने जब इसको रोटेट किया तो कुछ इस प्रकार तो हो जाएगा, जैसे ये अभी क्या था, अभी ये था कि यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रहा था, और जब इसको हमने रोटेट किया तो आपका कहा, ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, देखो मैंने क्या किया है, आप लोग शायद मेरी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश बार बार ही कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर आपका एक्स एक्सेस के सॉरी जेड को जब कांस्टेंट मान लिया हमने, जब जेड को हमने कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया, जेड को कांस्टेंट मान लिया, फिर हमने क्या किया, इस एक्स और वाई को रोटेट किया, और जब रोटेट किया तो हमने इधर थोड़ा सा रोटेट कर दिया। सॉरी, ये शायद कैमरा में प्रतिबिंब इधर का, मतलब इधर हो रहा होगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम अपने मुताबिक इधर कह रहे हैं। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, इस यक्स को रोटेट, एक्स और वाई को इधर रोटेट कर रहे हैं, तो ये एक्स वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाई वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, और इस वाई के पॉइंट को हमने नाम दे दिया कि ये आपका पॉइंट वाई डैश है,
और इसको हमने नाम दिया कि ये आपका पॉइंट क्या है, तो एक्स डैश है। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब अगर इतनी चीज आप लोग समझ गए तो देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, तो इसको आप मान लो ये आपका थीटा कोण है, और ये आपका क्या है, ये आपका पूरा कितना है, ये आपका पूरा कितना, यहाँ से यहाँ तक का ये आपका अल्फा कोण मान लो इसको। ठीक है, इसको आप पूरा अल्फा मान लो और इसको मान लो थीटा। तो यहाँ से अगर इसके बीच का अगर हम लोग कोण निकालेंगे, किसके, इसके बीच का, किसके, ये जो पॉइंट अभी पी हमने निर्देशांक माना था, इसके और इसके बीच का अगर हम लोग कोण निकालेंगे, इसके और इसके बीच का कोण निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा, यहाँ पर लिख देंगे, वो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा माइनस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोग आई होप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कहिए, तो मैं एक बार फिर से बनाकर आपको समझा दूं, क्योंकि मुझे चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक बार आपको समझा दिया, तो मुझे अब ज्यादा समझाने की आवश्यकता, मैं चित्र बड़ा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर दिया मैंने। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर, देखो आप लोग जिनको नहीं समझ में आया वो देखें, मैंने एक एक्स एक्सिस लिया, इसको हमने कहा ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको हमने कहा कि ये आपका वाई एक्सिस है, और इसको हमने कहा कि ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। फिर हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया कि ये आपका पॉइंट पी है, और इसके जो आपके निर्देशांक हैं वो क्या है, आपके एक्स हैं, वाई हैं और जेड है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इस जेड को क्या कांस्टेंट माना, और इस एक्स और वाई को रोटेट किया, तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो आपका एक्स है कुछ यहाँ पर पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, जिसको हमने नाम दिया ये आपका एक्स डैश है, और जो आपका वाई है वो कहाँ पहुंच गया, तो वाई आपका यहाँ पहुंच गया, जिसको हमने नाम दिया कि ये आपका क्या है, वाई डैश है। ठीक है, अब देखो इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई, तो देखो हम थीटा मतलब अब इसका एंगल ले लें, तो ये आपका क्या है, ये आपका थीटा एंगल है। क्या है, आपका थीटा एंगल है। ये टोटल आपका, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये क्या है, अल्फा एंगल है। तो ये आपका क्या निकल आएगा, तो ये आपका अल्फा माइनस थीटा निकल आएगा। ठीक, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो क्लास 12th में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, पोलर कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा, पोलर कोऑर्डिनेशन के बारे में क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगली स्लाइड में थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बता दूं, क्योंकि अभी मैं जब इसका प्रूव करवाऊंगा, जेड एक्सेस के अलोंग अगर इसको प्रूव करवाऊंगा, तो पोलर कोऑर्डिनेशन की आपको बहुत आवश्यकता होगी, पोलर कोऑर्डिनेट की आपकी बहुत आवश्यकता होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगली स्लाइड में आपको पहले पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है इसको बता दूं, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आपको इस जेड एक्सिस के अलोंग में रोटेशन को प्रूव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बहुत से लोग पोलर कोऑर्डिनेट को जानते होंगे, लेकिन मेरे बहुत से साथी ऐसे हैं जो लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में अगली स्लाइड में बता दे रहा हूँ। देखो देखो पोलर कोऑर्डिनेट, देखो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर मैं प्रूव करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये आपका क्या है, ये कोई एक्सेस है, ये कोई एक्सेस है और कोई ये एक्सेस है। इसको हमने कहा कि ये आपका एक्स एक्सेस है, इसको हमने कहा कि ये आपका क्या है, जेड एक्सेस है, और इसको हमने कहा कि ये आपका वाई एक्सेस है। ठीक, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक प्लेन ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, कोई एक प्लेन ले रहे हैं। ठीक, इतनी चीज आप लोग समझे। हमने क्या किया, हमने किया कि एक एक्सेस एक्सेस लिया, फिर वाई एक्सेस लिया, फिर हमने जेड एक्सेस लिया, वाई एक्सेस लिया, ये हमने वाई एक्सेस लिया, और ये हमने क्या लिया, ये हमने जेड एक्सेस लिया। ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सेस है। ठीक है, और बीच में हमने क्या कहा, मतलब कहा एक कोई प्लेन ले लिया। ठीक है, अब देखो इतनी चीज अगर आप समझ गए, तो देखो यहाँ से अगर इस पॉइंट से अगर हम देखते, बहुत जल्दी में आपको बता रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, इसने यक्स दूरी तय की, किसने, इसने यक्स दूरी तय की यहाँ तक पहुंचने के लिए, और इसने क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये इतना वाई दूरी तय हुआ ना, ये वाई नीचे जा रहा है ना, बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो ये वाई दूरी तय हुआ है, मतलब वाई दूरी तय हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर इसको हम लोग मिला रहे हैं, किसको, इसको अगर मिला रहे हैं, तो इसको इसको हम मान लें कि ये आपका आर है। क्या है, ये आपका आर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक जेड एक्सेस लिया, फिर हमने एक एक्स एक्सेस लिया, फिर हमने एक वाई एक्सेस लिया। ठीक, और यहाँ से देखते हैं तो इसने यक्स दूरी तय की है, कितनी यक्स दूरी तय की है, और यहाँ से अगर इसको देखते हैं तो ये वाई दूरी तय हुआ इसमें, और ये आपका क्या हुआ, ये आपका हमने कहा कि ये आपका आर है। यहाँ पर आपका क्या है, 90 डिग्री का कोण, यानी 90 डिग्री का एंगल है, आपका कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा देखते हैं। क्या देखते हैं, यहाँ से अगर हम कॉस थीटा देखते हैं, कॉस थीटा हमको क्या पता है, तो कॉस थीटा एक हमने फार्मूला याद किया था, लाल एल एल और के ये हमें बहुत मतलब हमारे मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उससे हमारे सर ने इसे बताया था। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है,
ये आपका होता है लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। ठीक है, तो ये आपका कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हम लिख दें, आधार बटे कर्ण। इसको हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आधार क्या है इसमें, तो आधार इसमें आपका एक्स है। ठीक है, तो एक्स हो जाएगा आपका। ओके, फिर आपका इसमें कर्ण क्या है, तो कर्ण आपका क्या है, आर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मत ध्यान रखना कि ए के कहाँ से आया। ठीक है, इसको मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। ठीक, तो यहाँ पर ए के आप मत ध्यान रखना, इसको काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, तो यहाँ पर आपको मिला cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान आर। यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका r cos थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन थीटा लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा लगा रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है, तो लंब इसमें y है ना, लंब इसमें क्या है, y है, तो y लिख देंगे। और कर्ण इसमें क्या है, तो r है, r लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये r साइन थीटा में गुणा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा r साइन थीटा। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा पोलर कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, इसको अगर मैं डायरेक्ट अभी क्या करता, अभी मैं डायरेक्ट इसको प्रूव करवाने में ले जाता, तो क्या है आप इसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते कि आखिर ये कहाँ से आ गया। ठीक, तो मैंने यहाँ पर आपको प्रूव भी करवा दिया कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक, मैंने बताया ही नहीं, मैंने आपको यहाँ पर प्रूव भी करवा दिया। ठीक है, तो इस चीज को अभी हम क्या करेंगे, वहां पर लेंगे। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो जो हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर हमने जो किया है, यहाँ पर इसको इरेज कर दें। यहाँ पर जो हमने किया है, अगर मैं एक काम आपको दे दूं तो आप लोग उसे शायद कर लोगे, उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। जो जो मैंने यहाँ पर किया है, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक्स एक्सेस लिया, फिर हमने वाई एक्सेस लिया, फिर हमने जेड एक्सेस लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, जेड को कांस्टेंट माना, फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक्स और वाई को रोटेट किया। तो आपकी नई जो आपकी एक्स मतलब जो नई आपकी डायरेक्शन मिली वो क्या मिली, एक्स डैश मिल गई, वाई डैश मिल गई। ठीक है, फिर एक पॉइंट हमने यहाँ पर पी लिया जिसके डायरेक्शन मतलब निर्देशांक आप क्या क्या है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पर किया है, इन सारी चीजों को आप लोग क्या करना, पहले लिख लेना। ठीक है, जो जो आपने किया है उसको आप अपने आप लिख लेना। क्यों, क्योंकि जब आप अपने आप इसको लिखने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अब इसके क्या कर रहा हूँ, रोटेशन अलोंग जेड एक्सेस, इसको डायरेक्ट मैं इसको प्रूव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ वी विल नाउ वी विल राइट पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, हम पहले आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या बताया है मैंने, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है। क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर कॉस, कॉस और थीटा आपका नहीं होगा, यहाँ पर थीटा नहीं होगा, यहाँ पर इनके और इनके बीच क्या काम कर रहा है, इनके और इनके बीच आपका एक एंगल काम कर रहा है, वो काम कर रहा है अल्फा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा हो जाएगा। एंड y के लिए हमने क्या बताया, तो y के लिए हमने बताया, क्या बताया, आर साइन, यहाँ पर थीटा आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक्स डैश को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक्स डैश को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अगर हम इस एक्स डैश को ले रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा आर कॉस थीटा, आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा अल्फा। और यहाँ पर अगर इस एक्स डैश को लेंगे तो इसके बीच में कोण क्या बन रहा है, तो इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लेंगे, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो इसके बीच आपका कोण क्या बन रहा है, तो अल्फा माइनस थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, अल्फा माइनस थीटा। उसी प्रकार अगर हम वाई डैश के अलॉन्ग लेंगे, यानी इस वाई डैश के अलॉन्ग लेंगे तो इसके बीच में भी कोण क्या बनेगा, अल्फा माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अल्फा माइनस थीटा। तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आर साइन क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा, आर साइन अल्फा माइनस थीटा। अब इसको अगले स्लाइड में करते हैं। ठीक है, ये आपको समझे, समझ में आया, ये आपका क्या है, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने आपको प्रूव करवा दिया आगे। फिर हमने इसी तरह क्या किया, इसी तरह जो आपका एक्स है इसको हमने एक्स डैश के एक्सेस किया, तो एक्स डैश में कर रहे हैं तो एक्स डैश का जो एंगल है वो आपका अल्फा माइनस एक्स, मतलब एक्स डैश के मतलब अकॉर्डिंग एक्सेस के मतलब एक्स डैश के एक्सेस के अकॉर्डिंग जो इसमें एंगल है आपका वो क्या है, अल्फा माइनस थीटा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अल्फा माइनस थीटा लिख दिया। उसी प्रकार y में क्या किया, यहाँ पर y में भी हमने क्या किया, अल्फा माइनस थीटा लिख दिया। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ेंगे तो इसको तो हम इरेज कर दें। फिर हमको मिला क्या यहाँ पे, तो हमको मिला एक्स डैश के अकॉर्डिंग हमको क्या मिला, तो एक्स डैश के अकॉर्डिंग हमको मिल गया आर कॉस अल्फा माइनस थीटा। क्या मिला आपको,
आर कॉस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार वाई डैश के अकॉर्डिंग आपको क्या मिला, तो वाई डैश के अकॉर्डिंग आपको मिला आर साइन, क्या मिला, आर साइन अल्फा माइनस थीटा, क्या मिला, आर साइन अल्फा माइनस थीटा। ओके, अब देखो यहां से आपको एक फार्मूला नजर आ रहा है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा और आप लोगों ने 11th में 10th 11th 12th सब में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको फार्मूला नजर आ रहा है कि कॉस अल्फा माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम कर दें कि एक्स डैश इज इक्वल टू आर, यहाँ पर अगर कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा का फार्मूला अगर यहाँ पर हम लिख के बता दें, लिख के क्या बताए, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे, आप लोग इतने समझदार हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर इस कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, कॉस अल्फा माइनस थीटा का फार्मूला लगा रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, प्लस में क्या होता है आपका, प्लस में आपका साइन अल्फा इंटू क्या होता है, साइन अल्फा इंटू साइन कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, हम भी भूल गए फार्मूला, बहुत यूज ना करो तो क्या होता है कि सारी चीजें भूलना, यही मतलब मतलब भूल जाते हैं सारी चीजें जब ज्यादा इस्तेमाल ना करो। साइन थीटा, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इसमें कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वाई डैश के लिए करेंगे तो आर हम इसी तरह लिख देंगे, और ये आपका फार्मूला क्या बन रहा है, ये आपका फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस थीटा। तो साइन अल्फा माइनस थीटा का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो आपका फार्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, माइनस का क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, माइनस का होता है कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, क्या होता है, कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो आपका कॉस अल्फा माइनस थीटा है, ये कॉस अल्फा माइनस थीटा का हमने फार्मूला ओपन किया, तो हमको मिला क्या, आर कॉस थीटा, क्या मिला, कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार वाई डैश में अगर हम साइन अल्फा माइनस थीटा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, आर का कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा में गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको कॉस अल्फा इंटू क्या मिलेगा, कॉस थीटा, ठीक है, क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस प्लस आर का क्या कराएंगे, साइन अल्फा साइन थीटा के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा आर साइन अल्फा इंटू आर साइन थीटा, क्या मिलेगा, आर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आर का इस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा के साथ गुणा कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर इस आर का इसके साथ गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा आपको आर कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, आर कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आर कॉस अल्फा, मैंने इसको कुछ अभी बताया था आपको, क्या बताया था, तो यहाँ पर आ जाओ, ये आर कॉस अल्फा किसके बराबर है, तो एक्स के बराबर है। देखा पोलर कोऑर्डिनेट का कमाल, क्या कर रहा है, इसका अभी मैं डायरेक्ट अगर आपको लिख देता तो आप शायद ना समझ पाते, इसीलिए मैंने क्या किया, मतलब टाइम थोड़ा सा लगा लेकिन मैंने आपको समझा दिया। तो आर कॉस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें, अगर यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा की जगह एक्स लिख देंगे तो एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस प्लस ये आर साइन थीटा है ना। अब देखो यहाँ पर आप आओ तो यहाँ पर आर साइन थीटा क्या होता है, आर साइन थीटा यानी अल्फा बात कर रहा है, यानी एंगल कुछ भी हो, तो अगर आर साइन थीटा है तो उसको हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लिख दें क्या लिख देंगे, वाई साइन थीटा लिख देंगे तो कोई दिक्कत, इसकी जगह हमने क्या लिया, तो इसकी जगह हमने वाई लिया, ठीक है। तो ये आपका एक्स क्या मिल गया, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, तो एक्स डैश आपका मिल गया एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप आओ तो वाई डैश में अगर देखते हैं तो ये वाई क्या है, अल्फा, सॉरी ये आर साइन थीटा है, ये आर साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा क्या है, तो आर साइन अल्फा को हम लोग वाई लिखते हैं, तो वाई कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, ये वाई कॉस थीटा हो गया, माइनस का जो आपका आर कॉस अल्फा है, आर कॉस अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं, तो एक्स लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे हम, एक्स साइन थीटा, ठीक है। सॉरी एक्स साइन थीटा की बात कर रहा है ना, तो एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जेड एक्सेस के अलोंग जो हमारा रोटेशन है, ये इसमें जेड एक्सेस के अलोंग जो हमारा रोटेशन होता है, तो ये आपका इसमें क्या हो गया, ये इस तरह आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ जेड एक्सेस के अलोंग, किसके अलोंग हुआ, जेड एक्सेस के अलोंग। तो जेड एक्सेस के अलोंग हमारा रोटेशन क्या बन गया, हमारा मतलब ये रिलेशन क्या बन गया, तो कुछ इस प्रकार बन गया, कैसे, एक्स डैश में किसका, एक्स डैश में कैसे कितना बना, तो एक्स डैश में आपका बना एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू वाई साइन थीटा। इसी प्रकार जो आपका वाई डैश है इसमें रिलेशन आपका क्या बना, तो वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आप बताइए भैया, स्लाइड हमारी कहाँ गई,
अब अगर आपसे पूछता है कि अगर आप किसी रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस में आप लोग एक्स जेड एक्सेस के अलोंग बताइए कैसे बताएंगे, इसका रिलेशन कैसे ज्ञात करेंगे, रोटेशन आप इसको कैसे बताएंगे, तो आप लोग इतना आप लोग कर देना, आपको बहुत अच्छा नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा और आपसे बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो जो आपका ये एक्स डैश और वाई डैश है, ये आपका क्या हुआ, रिलेशन आ गया। अब देखो इसको हम लोग मैथमेटिकल रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्यों, देखो देखो क्या होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि जेड एक्सेस के अलोंग किया है, तो जेड एक्सेस के अलोंग हमने किया है तो कितना झंझट हुआ, कितनी बार हमने क्या पता नहीं क्या क्या किया है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप जेड एक्सेस का इस प्रकार किए हैं, ऐसे आप वाई एक्सेस का कर सकते हैं, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सेस का मतलब एक्स एक्सेस का कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये जेड एक्सेस का मैंने बता दिया। अब जेड एक्सेस की तरह अब एक आपको पता हो गया, तो अब एक से आप क्या करेंगे, एक से आप एक्स एक्सेस का भी पता कर देंगे, रोटेशन कोऑर्डिनेट जो रोटेशन अलोंग एक्स एक्सेस के मुताबिक आप कर देंगे, और रोटेशन अलोंग वाई एक्सेस के मुताबिक भी आप लोग कर देंगे। तो देखो ये जो आपका एक्स डैश और जो आपका वाई डैश आया है, इसका एक मैथमेटिकल मतलब इसको हम एक मैथमेटिकल रूप से भी इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने ट्वेल्थ में आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मैट्रिक्स के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे आपका एक्स डैश हो गया, आपका ये वाई डैश हो गया, आपका क्या हो गया, ये आपका जेड डैश हो गया। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल एक्स डैश वाई डैश, और ये आपका जेड डैश हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो। अभी जीरो क्यों लिखा, अभी हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, एक्स, यहाँ पर आपका एक्स का होगा, यहाँ पर वाई का होगा। ठीक है, तो पहले साइन थीटा माइनस साइन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले माइनस साइन थीटा लिखेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले एक्स को लिखेंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। कौन सा साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब ये आपका आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा, और ये आपका आ जाएगा जीरो, और ये आपका यहाँ पर एक होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है, इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई, और ये आपका फिर इसमें क्या होगा, ये शायद हमारा वीडियो चल रहा होगा ना, तो यहाँ पर लिख दे। फिर अब क्या होगा, इतनी चीज आप लोग समझ में आ रही है आप लोगों के, ठीक है, अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका एक्स होगा, ये आपका वाई होगा, ये आपका जेड होगा। ठीक है, ये आपका एक्स होगा, ये आपका वाई होगा, ये आपका जेड होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ी जो आपके ऊपर मैंने लिखा है इसको इरेज कर दो, कोई दिक्कत, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अगली स्लाइड में चलूंगा तो बार बार बैक करना होगा, बार बार बैक करेंगे तो समय बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और ये इसी स्लाइड पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग अगर इसको शॉट नहीं लिए तो वीडियो बैक करके आप इसको शॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा दूँ। ओके, अब देखो इसको जब हमने इसको किया, तो अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल रूप दे रहे हैं, इसको एक मैथमेटिकल रूप से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दें, इसको हमने इरेज कर दिया। ठीक है, हाँ, अब इसको इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्स डैश के लिए निकालेंगे, एक्स डैश आपका क्या होगा, एक्स डैश के लिए निकालेंगे। हाँ, अब देखो बात कर रहे हैं आपका जीरो जीरो एक, जीरो जीरो एक क्यों हुआ। ठीक है, देखो ये आपका जीरो जीरो एक जीरो जीरो हमने क्यों लिया, इस चीज को मैं समझा दूं फिर मैं इसको सॉल्व करूं। देखो देखो जैसे ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ, ये आपका क्या हुआ, जेड हुआ। मेरी उंगली को आप लोग देखिए, ये आपका क्या हुआ, एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ, ये आपका जेड हुआ। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं जेड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इस जेड की बात कर रहे हैं। और जेड आपका कहाँ है, तो जेड आपका ये तीसरे नंबर पर है ना, कहां पर है, तीसरे नंबर पर है। तो जो आपका इसमें मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स में हम लिखेंगे जो जो जेड आपका कहाँ है, तो जेड आपका ये आपका एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ, ये आपका जेड हुआ। जेड आपका कहाँ है, मैट्रिक्स में तीसरे नंबर पर बता रहा है ना, तो हम कहा कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर ले रहे हैं, इसीलिए हमने जेड की वैल्यू क्या रख दी, जेड की जगह एक रख दी, और जो इसके आगे और इसके बगल में जो चीज है उसको हमने जीरो कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे आप समझो कि हम ये तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर की, तो मैट्रिक्स में भी आपके तीसरे नंबर पर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरे की बात करेंगे यानी y की जब अभी बात करेंगे, तो आपका ये एक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जब एक की बात करेंगे, x की बात करेंगे, तो आपका एक कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम कहां बात कर रहे हैं, तीसरे ऑर्डिनेट के लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिखेंगे, और एक के ऊपर जो होगा जीरो आ जाएगा, और ऐसे एक के इधर जो होगा जितने टर्म होंगे वो जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोग समझ गए कि हमने ये क्यों किया है। अब देखो एक्स डैश के अकॉर्डिंग अगर हम लोग याद करेंगे, तो देखो एक्स डैश के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आपका क्या होगा, कॉस थीटा। आप लोगों ने अगर ट्वेल्थ में पढ़ा होगा,
तो 12th में आप लोगों ने कैसे पढ़ा होगा? इसका अगर मैट्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे इसको आप मान लें, क्या मान लें? इसको आप मान लें, क्या इसको मान लें, ये आपका क्या है? ये आपका कोल्ड ड्रिंक है और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ऐसे मतलब समझ लें इसको इस प्रकार, ऐसे में मतलब ये ऐसा नहीं याद है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे सर लोगों ने आपको बताया होगा, ठीक है? तो शायद आप लोग जानते होंगे इस ट्रिक को। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है? ये ट्रिक अगर मैं करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है? देखो देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ तो देखो एक्स कॉस थीटा का जब एक्स से गुणा होगा तब आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स कॉस थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्स कॉस थीटा मिल जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा का जब वाई से गुणा होगा तब क्या मिल जाएगा आपको? तो प्लस में क्या मिल जाएगा? वाई साइन थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वाई साइन थीटा मिल जाएगा। और जब ये जीरो का गुणा किसके साथ होगा? जेड के साथ होगा, तो सब जीरो हो जाएगा। तो एक्स डैश आपको क्या मिल गया? तो एक्स डैश आपको मिल गया, एक्स डैश आपको मिल गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी प्रकार अगर वाई डैश के लिए देखते हैं तो वाई डैश के लिए अगर देखेंगे तो वाई डैश में क्या होगा? वाई डैश में आपका ये क्या है? माइनस साइन थीटा है। तो माइनस साइन थीटा का अगर आप क्या करेंगे, इस माइनस साइन थीटा का अगर आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा एक्स साइन थीटा। क्या मिलेगा? एक्स साइन थीटा। फिर प्लस में कॉस थीटा। कॉस थीटा का आप किससे गुणा करेंगे? वाई से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पर मिलेगा वाई कॉस थीटा। क्या मिलेगा? वाई कॉस थीटा मिलेगा। और जब हम इस जीरो का गुणा इस जेड के साथ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो इसको और थोड़ा सही से लिख दे तो आपको क्या मिलेगा? वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई कॉस थीटा मिल गया, प्लस क्या हो, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस साइन एक्स साइन थीटा मिल गया। तो अब देखो, जो अभी हमने क्या किया, जो हमने अभी क्या किया, इस मेथड के मुताबिक सॉल्व किया है, इसको हमने तो तुरंत बता दिया। देखो यही चीज तो लिखी है, देखो पेन का कलर चेंज कर ले फिर आपको बताएं। देखो ये चीज यही तो लिखी है जो हमने अभी क्या किया, अभी जो मैंने पता नहीं कितने फार्मूले, पता नहीं कितने वो चीज लगाकर आपको बताए हैं, तो ये तब आपका आया। और हमने इसे मैट्रिक्स के मैथमेटिकल रूप देकर हमने मैट्रिक्स के मुताबिक इसको ज्ञात कर दिया। तो देखो एक्स डैश यहाँ पर भी आपका क्या आ गया? एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा आ गया। और एक्स डैश आपका यहाँ पर भी क्या हुआ? एक्स डैश यहाँ पर भी क्या हुआ? एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा। यहाँ पर भी आपका वाई डैश क्या हुआ? वाई कॉस थीटा एक्स साइन थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा। और यहाँ पर भी आपका वाई डैश क्या हुआ? वाई कॉस थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सारी चीजों को बहुत आसान कर दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे हमने क्या किया, हमने ये ज्ञात किया है आपका एक्स एक्सेस के, सॉरी जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग रोटेशन हमने किसके अलोंग किया है? जेड एक्सेस के। अब हम क्या कर रहे हैं? वाई एक्सेस के अलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब हम अब क्या करेंगे, जब मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है तो इससे आप बहुत आसानी से सारी चीजों को ज्ञात कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने किया है जितनी चीजें वो हम नहीं करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, इसी स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट शायद आप ले लिए होंगे। ठीक है, अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इरेज क्या कर रहा हूँ, इतनी चीजों को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इस सारी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो कितना मजा आ रहा है फिजिक्स को पढ़ने में। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी आपको, लेकिन अगर बिना मन के आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है कि देखो फिजिक्स कितनी अच्छी लग रही है अब। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर दूं ताकि इसी स्लाइड में आपको बता दूं, क्योंकि जो मैंने नीचे लिखा इसकी हमें हमको आवश्यकता होगी, और ये बार बार बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक, तो इसको हम यहीं पर इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, और सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन अलोंग वाई एक्सेस किसके अलोंग कर रहे हैं? अब हम लोग रोटेशन अलोंग वाई एक्सेस किसके अलोंग कर रहे हैं? रोटेशन हम लोग वाई एक्सेस के अलोंग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग थोड़ा इसमें मॉडिफाई करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम लोग सुधार करेंगे। क्या करेंगे, देखो देखो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वाई एक्सेस के लिए, तो वाई एक्सेस के लिए आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई, ये आपका जेड। तो ये आप बात कर रहे हैं किसकी? वाई की बात कर रहे हैं, जेड तो हो गया, वाई की बात कर रहे हैं। तो वाई आपका कहाँ है मैट्रिक्स में? तो ये दूसरे नंबर पर है। किस कहाँ पर है? दूसरे। तो यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट है यानी बीच में कहीं ना, तो जो आपका एक और जो दो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो आपका यहाँ पर अभी जेड के लिए एक यहाँ था, अब ये एक कहां पर आएगा, ये आपका एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कुछ लिख दें एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो आपका ये एक है, अब ये एक आपका इस बीच में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। और बीच में अगर आ जाएगा तो इसके बगल जो होगा वो जीरो होगा, इसके बगल इधर जो होगा वो जीरो होगा, इसके ऊपर जो होगा वो जीरो होगा, इसके नीचे जो होगा
वो 0 होगा। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो अब बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, क्या लिख देंगे कॉस थीटा, और जो यहाँ पर माइनस साइन थीटा था यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझे। अब आप लोग यहाँ पर फिर लिख देंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी जब मैं क्या कर रहा था, अभी जब मैं जेड एक्सेस के अलोंग कर रहा था, मतलब जेड एक्सेस के अलोंग कर रहा था, तो जेड एक्सेस आपका तीसरे नंबर पर आ रहा था। तो तीसरे नंबर पर हमने ये भी तीसरा लिया, हमने जो आपका रॉ और जो कॉलम है, जो आपका स्तंभ और क्या बोलते हैं, एक स्तंभ होता है, कॉलम होता है ना, जो ये होता है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी ये तीसरा ले रहे हैं और इसमें भी हम लोग तीसरा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन जब बात वाई एक्सेस के लिए होती है तो वाई एक्सेस आपका दूसरे रो में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये दूसरा रो है, यहाँ पर ये आपका एक हो जाएगा, और एक के ऊपर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, और अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको केवल बताया था। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम y एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेशन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम y एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन ज्ञात करेंगे तब बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड का मतलब वो ला रहा हूँ कि अब मैं फिजिक्स आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे जब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि क्या होता है कि अभी मैं बैठा हूँ तो कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जब मैं आपको पूरी शरीर के साथ आपको खड़े होकर पढ़ाऊंगा तो मेरा क्या होगा, हाथ पैर मुंह सब कुछ चलेगा, तो आपको सारी चीजें दिखाई देंगी ना, तो उससे शायद चीजें और अच्छी समझ में आ जाती हैं। उससे जब खड़े होकर आप पढ़ाओगे तो मतलब थोड़ी चीजें समझ में आने लगती हैं, और खुद भी क्या होता है, एक मोटिवेशन आता है कि हाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा कि कोई चीज एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स को बहुत जल्द क्या करेंगे, बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, बस थोड़ी मतलब आप समय दीजिए, हम फिजिक्स को बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, और मैथ को क्या करेंगे, स्लाइड पे, इसी पे ओबीएस के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सेस अगर निकाल रहे हैं तो एक्स एक्सेस आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे एक्स डैश इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स डैश आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स डैश आपका कॉस थीटा का गुणा एक्स के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स कॉस थीटा निकल आएगा। एक्स कॉस थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, जब आपका साइन थीटा का गुणा आपका किसके साथ होगा, तो साइन थीटा का जब जीरो का गुणा किसके साथ होगा, वाई के साथ होगा, तो जीरो हो जाएगा, और जब साइन का गुणा आप किसके साथ करवाओगे, जेड से करवाओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जेड साइन थीटा निकल आएगा। ठीक है, क्या निकल आएगा आपका, जेड साइन थीटा निकल आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रिलेशन क्या बन गया, ये हमारा रिलेशन बन गया एक्स डैश के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार अब हम क्या कर रहे हैं, वाई डैश ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वाई डैश ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वाई डैश ले रहे हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये क्लास मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके आपको पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाई डैश को ले रहा हूँ। ठीक है, वाई डैश को जब मैं लूंगा, तो वाई डैश को जब लूंगा तो ये आपका जीरो है, तो ये आपका यहाँ पर भी एक्स जीरो हो जाएगा, एक है तो क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा, यानी वाई डैश किसके बराबर आ जाएगा, आपका वाई डैश आ जाएगा, क्योंकि वाई को हमने कांस्टेंट कांस्टेंट माना है ना, तो वाई की वैल्यू कैसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका वाई डैश आपका वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम जेड डैश को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, इसी प्रकार अगर हम जेड डैश को ले रहे हैं, तो जेड डैश आपका क्या हो जाएगा, तो जेड डैश आपका हो जाएगा, जैसे ये साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा है, इस माइनस साइन थीटा का आप एक्स के साथ कराओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन थीटा आ जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, इस जीरो का आप इस वाई के साथ कराओगे तो जीरो मिलेगा आपको। ठीक है, और जब आप इस कॉस थीटा का गुणा इस जेड के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, जेड कॉस थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जेड कॉस थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, जेड डैश निकाल रहे हैं, तो इसको सही से लिख दे, तो जेड कॉस थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा, क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन क्या ज्ञात हुआ, ये दो रिलेशन हमको ज्ञात होंगे किसके, वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग। अब देखो अगर ये आपका क्या ज्ञात हुआ, वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग ज्ञात हो गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बात कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा रोटेशन होता है, रोटेशन हमारा तीन तरह से हो सकता है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, वाई एक्सेस के अलॉन्ग और जेड एक्सेस के अलॉन्ग, जिसमें हमने जेड एक्सेस के अलॉन्ग पढ़ लिया, आपका वाई एक्सेस के अलॉन्ग पढ़ लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जेड एक्सेस पे, तो जैसे हमने जेड को प्रूव किया, जैसे हमने वाई को बताया आपको, उसी प्रकार आपका एक्स एक्सेस होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, रोटेशन, सॉरी 2 मिनट फोन आ गया था। अब हम क्या कर रहे हैं, आपका रोटेशन 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 आर ओ टी ए टी आई रोटेशन अलोंग
क्या, किसके, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, ठीक है। एक्स एक्स डैश हमने कर दिया एक्स एक्सेस, ठीक है, इसके अलॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग करेंगे एक्स डैश लिखेंगे, वाई डैश लिखेंगे और जेड डैश लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स पहले पे आ रहा है ना, तो पहले पे अगर आ रहा है तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर आपका तीसरे पे आ रहा था तो हम तीसरे पे ले रहे थे एक, यहाँ पर दूसरे पे आ रहा है तो दूसरे पे ले रहे हैं, यहाँ पर पहले पे आ रहा है तो हम पहले पे एक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक को यहाँ पर लेंगे, जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे हम लिख देंगे, और ये आपका क्या है, एक्स एक्स वाई और जेड है, ठीक है। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपका एक्स वाई जेड है। अब अगर एक्स डैश के अकॉर्डिंग आपसे पूछता है तो एक्स डैश के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो एक्स डैश में क्या होगा, ये सारी, अब हम एक्स डैश के अकॉर्डिंग पूछ ही रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स डैश एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा, एक्स डैश आपका एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम वाई डैश के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वाई डैश आपका क्या हो जाएगा, वाई डैश का ये जीरो है तो ये जीरो का एक्स के साथ करेंगे तो जीरो मिलेगा, जब कॉस थीटा का हम वाई के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई कॉस थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा, वाई कॉस थीटा मिलेगा। फिर प्लस साइन का हम किसी के साथ करेंगे, जेड के साथ करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, जेड साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो वाई डैश के अकॉर्डिंग हमको क्या मिला, अब हम क्या कर रहे हैं, जेड एक्सेस के अलॉन्ग करेंगे, तो जेड एक्सेस के अलॉन्ग जब करेंगे तो जेड एक्सेस आपका यहाँ पर जीरो है तो एक्स भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस साइन थीटा है तो वाई का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जेड डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो जेड डैश आपका हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। और जब कॉस थीटा का करेंगे तो प्लस का आपका हो जाएगा जेड कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपका, जेड कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जेड एक्सेस के अलॉन्ग हम क्या पता होगा, रोटेशन रिलेशन क्या मिल गया, तो इसको और सही से लिख दें, थोड़ा सही से लिख दें तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सही से लेंगे, जेड डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जेड कॉस थीटा मिल जाएगा माइनस का एक्स साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हमारा ये रिलेशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मतलब कोई बात नहीं थी, समझाने वाली बात नहीं थी, बस क्या है कि आपको प्रूव करना था, तो मैंने रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में बता दिया, ठीक है। और मैंने बता दिया जो आपका रोटेशन होता है, रोटेशन आपका तीन तरह से हो सकता है, एक्स के अलॉन्ग हो सकता है, वाई के अलॉन्ग हो सकता है और जेड के अलॉन्ग हो सकता है, ठीक है। ये आपका मतलब तीन दिशाओं में, एक्स के अलॉन्ग हो सकता है आपका, वाई के अलॉन्ग हो सकता है, जेड के अलॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, आपको जेड के अलॉन्ग आपको बता दिया, तो जेड के अलॉन्ग हमने रिलेशन क्या निकाल दिया, उसको शायद इरेज कर दिया, ठीक है। और वाई के अलॉन्ग हमने क्या किया, वाई के अलॉन्ग हमने ये रिलेशन ज्ञात किया और ये रिलेशन आपको बता दिया। जेड के अलॉन्ग हमने क्या बता दिया, सॉरी एक्स के अलॉन्ग हमने क्या बता दिया, तो एक्स के अलॉन्ग हमने ये रिलेशन कुछ ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपका रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आखिर क्या होता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और एक क्वेश्चन आप लोगों को और बता दूं, क्वेश्चन क्या है, आप लोग बार बार कमेंट में पूछते हो, कई लोग पर्सनल व्हाट्सएप पे जो मैसेज किए कि भैया आप कहाँ से हो, तो मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ। और उत्तर प्रदेश में एक बहराइच आप लोग जानते होंगे, तो मैं बहराइच से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं बहराइच से ही हूँ और बहराइच से ही आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि भैया आप कहाँ से हो। कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप वहां से हो, वहां से हो, तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ, मैं बहराइच से हूँ और बहराइच से ही आपकी क्लास को देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा और मैं अब अपनी क्लास को यहीं पर बंद करता हूँ, ठीक है। अगर ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, थोड़ी सी अच्छी लगी हो, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो अब हम क्लास को बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे।